अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जी सरकार। एक एक चीज जो अक्सर रिश्तों में फासले क्रिएट कर देती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है शक। शक। आपकी जितनी मर्जी उनसीयत हो, जितनी मर्जी पुरानी रकाबत हो, मोहब्बत हो, लेकिन किसी के कहने पे कोई ऐसी बात आपके कान में डाल दी जाती है और वो रिश्ता खत्म हो जाता है, फासले बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं कानों का कच्चा होना भी कहते हैं इसको। वो कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक फिर दुश्मनी में बदल जाता है, मार धाड़ हो जाती है, हाथापाई हो जाती है कि बस खत्म हो जाए। कभी कोई ऐसा उसमें भैया रिश्ता ऐसा जो खराब हुआ हो, आप तो शादीशुदा शक की बुनियाद पे? नहीं, हम दोनों के दरमियान बहुत शक डालने की कोशिश करते हैं लोग। कई लोगों ने और हुआ भी है, मतलब, लेकिन होने नहीं दिया हम दोनों ने, अल्लाह का शुक्र है। उन्हें पता नहीं है कि मैं कितना पक्का आदमी हूँ। लाई लग नहीं है। हाँ, वो नुमान सर, बुजुर्गों का कहा गलत नहीं होता। कहते हैं ना कि बंदा लाई लग ना होवे तो शक्की ना होवे। ये दो बहुत बड़ी बीमारी है। ये मुझे ऐसा लगता है ये सब मथन चक्रवर्ती का किया हुआ है सब कुछ। क्यों? वो कैसे? मैंने कहा कोई शक। हाँ और सर ये शक तो होता है ना मियाँ बीवी के रिश्ते में भी होता है ना। अब देखिए बीवी को मुतमईन करना मुश्किल काम है दुनिया का। अगर शौहर बीवी की खातिर बैंक भी लूट लेगा ना, बीवी फिर भी बोलेगी नाजाबाद वाला बैंक क्यों लूटा, डिफेंस वाला क्यों नहीं लूटा। आप मुतमईन तो कर ही नहीं और सकते। शक ही रहता है। हाँ, अच्छा सॉरी। आप खुश नसीब हैं जी, कि मेरे गिर्द कोई ऐसी चीज आई नहीं लव यू सर, मुझे जो मैं पता है। बड़े आराम से उठा नहीं, सकता। आपकी टांगे इतनी लंबी है, हाँ, वो भी इस्तेमाल वो करते तो है। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहने का मकसद ये है कि शक को अपने रिश्तों में मत आने दीजिए। शक रिश्तों को खोखला कर देता है, दिमाग की तरह चाट जाता है और फासले बढ़ा देता है। तो शक को प्लीज अपनी जिंदगियों से दूर रखिए। अगर कोई बात आपको सुनने में मिली है तो फौरन कन्फ्रंट कर लीजिए। मेरा मानना यह है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान मेरी कुलीग हैं, अडोरेबल ह्यूमन बीइंग, ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट, मोहतरमा लैला जुबैरी साहिबा। और उनके साथ तशरीफ रहते हैं एक अजीब-ओ-गरीब आदमी, इतने सारे काम करता है, मज़ेदार आदमी। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और एक चैनल का प्रोग्राम भी वो करते थे, मज़ाह को लेकर, जुगत को लेकर, और फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में दोनों को वेलकम कीजिएगा जनाब सज्जाद जानी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। लैला साहिबा, थैंक यू वेरी मच। यू केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको तकलीफ दी हमने। आप बुलाएं और हम ना आए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एंड सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू सर। आपने भी अपनी मसरूफियत में से खासा वक्त निकाला सर हमारे मैं लिए। अल्लाह की कसम वेला दूसरा मैं दूर से नहीं आया, नाल दी गली च मेरा कजन रहंदा, 2 दिन हो गए मैं उत्थे सी। लैला साहिबा कराची में पैदा हुई, कोयटा में शादी हुई, इस्लामाबाद शिफ्ट कर गई, लाहौर हमारे प्रोग्राम की। ये क्या कर रही हैं? पूरा पाकिस्तान मेरा है, जहाँ दिल चाहे जाऊँ। वो तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हम सब लोगों का। जरूरी तो नहीं है कि हर शहर में ही हम फिरते टूरते रहे। क्यों? हमारा हर शहर पे मेरा हक है। हर शहर। रेडियो से स्टार्ट से लेकर कैसे एक्टिंग का स्टार्ट हुआ, और फिर वो सारी, और 100 से जायद सीरियल, बल्कि 200 से जायद होंगे। जी बिल्कुल, शुरुआत मेरी हुई रेडियो से। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रेडियो से था, और उनसे कहा कि भाई रेडियो पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिशन दे दो, अगर अप्रूव हो जाते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जाके ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गई। बच्चों के प्रोग्राम्स में वहाँ पे ड्रामे होते थे, स्टूडियो नंबर 9 कहकशां, उसमें काम किया। उसके बाद टेलीविज़न आ गया, एज अ चाइल्ड स्टार टेलीविज़न पे भी किया। उसमें परी का कैरेक्टर भी किया एक ड्रामे में। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसी तरह के छोटे मोटे किए। उसके बाद फिर खैर बीच में सिलसिला ही ख़त्म हो गया, शादी बहुत जल्दी हो गई। छोटी उम्र में? जी सेकेंड ईयर मैंने किया तो शादी हो गई। अरे अल्लाह अल्लाह। अच्छा, वैसे सॉरी आपका तकलामी की माफ़ी चाहता हूँ, एक वीडियो यूट्यूब पे लगी हुई है कि जिसकी हेडिंग है 10 साल की उम्र में लैला जुबैरी की शादी। जी बस उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं कोयटा में थी, तो वहाँ पे कासिम पाशा साहब की पोस्टिंग हो गई। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल रही, मेरा एक ड्रामा कर लो। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि एक सिंगल प्ले है 50 मिनट्स का, बस वो कर लो। तो वो एक किरदार सीरीज थी, उसमें एक प्ले था आबरू। तब गालिबन हमारे जुबैर साहब फौजी थे। तो ये इजाजत मिल गई? उस वक्त तो बैन नहीं लगा था, वो तो अच्छा, बाद में हुआ। बाद में बैन लगा। अच्छा, बैन किस चीज पे लगा? सिर्फ टेलीविजन पे लगा, या दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर? नहीं, मोस्टली टेलीविजन पर ही लगा। मोस्टली टेलीविजन। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा पब्लिक उसमें आ जाता है ना, तो इस वजह से शायद पसंद नहीं आई उनको ये बात। अच्छा। तो वो एकदम से जो इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली और इतनी पॉपुलैरिटी मिली, उसकी वजह से शायद ये हुआ कि ज्यादा नजरों में आ गए, तो फिर बैन लग गया था। फिर
बस फिर वो मैंने एक प्ले कर लिया और जब वो एक प्ले किया और फिर सिलसिला तो शुरू हो गया। फिर सिलसिला शुरू हो गया, मतलब फौरन ही पॉपुलैरिटी मिल गई। उस वक्त था ही पीटीवी, देखा भी वही जाता था बहुत ज्यादा ड्रामा उस वक्त। तो उसके बाद जब बाहर निकली तो मैं मशहूर थी, तो बस उसके बाद माशाल्लाह, टूट फिर गई। सिलसिला शुरू हो गया। फिर सीरियल था छाँव, वो किया, बच्चों का था कोशिश, वो किया। मेरा ख्याल है आप वो बताएं जो आपने नहीं किया। ऐसा शायद ही कोई हो। दिलशाद भाई माशाल्लाह, मैंने आपका इंट्रो बोलते हुए मैंने कहा कि वो हर फन मौल है, वो फनकार भी बहुत अच्छे हैं, वो गाते भी बहुत अच्छा वाह। हैं, उनका कॉमेडी एलिमेंट है वो भी बहुत बढ़िया बेहतरीन है, वो मिमिक भी कर लेते हैं, वो डबिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। माशाल्लाह, तो टैलेंटेड। इतनी सारी चीजों को क्या परेशानी नहीं हुई कि किसी एक चीज में चला जाऊं मैं कि इन्हें सारे गुंजल पाले इन्हें अपने इर्द गिर्द? अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत घबराया हुआ था कि मैं बात, लेकिन आपने इतने प्यार से आपके स्माइल मुस्कुराहट ने मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया कि आपके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस से। ये बात है। चलें, दूसरा सर शुक्रिया बात आपका। ये है कि सारियां गल्लां छड्डो, तुसी मेरी इस गल दा मजा लें आप कि 3 महीने पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए इसलिए कि मैंने आपके शो में आना। हाँ जी, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने जवाब आपको इसलिए नहीं दिया, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं। ये बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह आप माइक लेके पब्लिक में निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है हम टेलीविजन के लोग डिफरेंट हैं। माशाल्लाह आपकी एक हाँ, फैन फॉलोइंग क्या बात। हाँ, तो वाकई हम डर लोग लगता है ऐसे लोगों घबराते से। हैं कि ये साडे विच आएगा तो सानू आके रगड़ना ना दे। नहीं सर। हर सर, इंसान मैं- की इज्जत उसके हाथ में होती वाह, है वाह, ना। वाह, तो हम आपकी इज्जत करते हैं, तो मैं ये चाहूंगा ही नहीं कि आप हम में से किसी के साथ ऐसी कोई हरकत करें। अच्छा, यानी ये आपको इन शॉर्ट उन्होंने वार्निंग यार दी। आप ये देखें, मैं क्यों देखूं? मैंने आप क्योंकि आप देख सकते हैं देख, अब हम देख ही रहे हैं। आंखें हैं ना आपकी, तो आप देखें कि मैंने अब छोटी सी बात की जी, और जी। आधा घंटा मैंने लेक्चर सुना है। ओए वाह, हो वाह। तो इसका मतलब अब आप बात ना करें। यानी वो बात अभी आनी थी जो मैंने जवाब जी, जी, देना। मैं माजरत चाहूंगा, आप कहीं- प्लीज कहीं- अपनी बात कहीं- मुकम्मल करें। प्लीज प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा हाँ, अच्छा सर, ऐसा है कि उसके बाद फिर मैं दोबारा 2-3 माह बाद दोबारा आपको मैसेज किया और मैंने अपनी एक वीडियो आपको भेजी, रेफरेंस और नीचे लिखा सर मैं सजाद जानी, और मैं आपको फिर आपकी कॉल आई और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं इतनी मुझे खुशी हो रही है इस बात की सर कि शायद जो मेरा एक लेवल मैंने सेट कर लिया था गलियों मोहल्लों में जाके झुकते हैं और ये वो, शायद वो मुझे कभी कभी लगता है वो गलत फैसला था मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ज्यादा मतलब थड़ों पे, मोहल्लों में, गलियों में मेरे लोगों ख्याल में आपसे पहले तो किसी ने भी वो नहीं। एरिया एक्सपोज नहीं किया। नहीं किया। अच्छा सर, हाँ। उसमें ये था कि फैसलाबाद का ये था कि लोगों ने सुना था फैसलाबाद में जुगत बहुत होती है, हाँ। फैसलाबाद में बहुत कॉमेडियन है, फैसलाबाद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ऐसे होती है। लेकिन कभी कभी बड़ा दिल दुखता है जब ओए की आवाज आती है, फैमिली के साथ चलते, ओए जानी, ओए तेरा मुंह इस तरह, फिर मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं खुद को कोसता हूँ कि यार मैंने ही दिया ये इनको। जो रिस्पांस है पब्लिक का, जी। आप समझते हैं कि आपने उनको ये इख्तियार दिया कि वो आपको ओए कह सके? तो सर जब मैं उनको दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मारन जुगत, तो मैं उनको ही दे रहा हूँ ना, कल को मेरे सामने आएगा वो मेरे साथ भी वही करेंगे। तो अभी भी वो बात नहीं मैंने की जो मैं जिसके लिए ये तो शुरू करना क्या चाह कर रहे भी हैं? दे। आप बीच में आप बोल पड़ते हैं भाई जान। क्या ये मुमकिन है कि हम आधा घंटे के लिए इस प्रोग्राम के बाद बैठ जाएं? और हालांकि और सर, अभी- असल में जब भी बात वो नक्के पे आती है ना, आप बोल बोल बीच पड़ते में हैं, बोल आप- रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं हालांकि बोलेगा। सर जी 3 घंटे पहले आ गए थे शो से। सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। कौन है? छोटे भाई हैं मेरे। छोटे भाई है। ये continuity है। हाल तक 5 मिनट पहले भी नहीं, ये रहेंगे, हमेशा अच्छा सर, रहेंगे। ये बात बताइए, भूख के हमारे जो पेट में चूहे दौड़ते हैं, इनमें से कोई फर्स्ट भी आता है या बस ऐसे ही दौड़ते रहते हैं? आप इनको साथ लेके आए? हाँ, मैं इनका सिद्धू हूं। सर कंटिन्यू करें ये आपके अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या अच्छा हुआ? जी, अच्छा जी। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग लिबर्टी ले लेते हैं वाह, जब वाह। आपको इसी तरह का करते हैं प्रोग्राम। और मैं आखिरी बात मैं कर देता हूँ जल्दी हाँ, कि आज यहाँ पे बैठ के हाँ हाँ, मुझे बहुत, मतलब आपने मुझे सजाद भाई का, आप सिर्फ सजाद भी कह सकते वाह हैं, वाह वाह वाह। आपको हक है, आप मुझे वो भी कह सकते हैं, लेकिन आपने मुझे सजाद भाई का, क्या तो बात। वो जो एक अंदर दुख था ना, क्या बात। मैं मेरा भाई की हो गया अच्छा, आ बड़ी ताड़ी हुंदी है। सजाद साहब, मेरा मानना ये है
कि हमारे लिए हमारा मेहमान बाइस इज्जत और बाइस बेशक। रहमत है, बेशक। बिल्कुल जी। हम उसको बेनतहा इज्जत देते हैं। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आज वो जो एक दुख मैंने अभी शेयर किया ना कि मुझे कहीं तकलीफ थी, आज उसको ऐसा लगता है जैसे राहत मिली है आपके सामने बैठ के। वाह, चलो फाइनल हो गई बात। वाह। असल है गल सी सर। आप यकीन मानिए आपकी वजह से मेरे ये दोनों भाई लोग बोलना शुरू हुए, तो क्या ये मुमकिन है हम आपको इस कैमरे की जगह रखें क्योंकि आपकी बरकत से वो बोले। क्योंकि जानी भाई का मैं बहुत फैन हूं तो इनकी मैं नॉलेज लेना चाहूँ। जानी भाई एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी नुमान जैसा पूछ। सर मैं पूछना नहीं चाह रहा था, ये जो बादशाह के साथ दो बंदे पंखे से हवा दे रहे होते हैं, तो सर्दियों में इनकी क्या ड्यूटी होती होगी? अच्छा, बहुत जहीन आदमी है। घर में हर चीज पूरी हो ना, फिर भी जैसे बच्चे को मिर्चे लेने भेज देते हैं। तो बाहर रहे किसी तरीके से, मतलब ये आप इसीलिए आप रोड शो करते हैं। सर इनको मेरा बताया नहीं आपने। मेहमान है। सर मेहमान सर है। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि वो सर्दियों में क्या करते क्या हैं? करते हैं? हाँ सर। हाँ नहीं सर, गर्मियों में वो पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ। ठीक है। सर्दियों में वो दूसरी साइड से पकड़ के सिर्फ उस जो राड होता है ना उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ताकि हवा ना जाए। बहुत और माशाल्लाह। मैं सुनो, नहीं मिक्की पैसी हाँ जी, मैं ताड़ा सर फॉर्मेट बरकरार रखे है। कभी हो जाती है। नहीं अक्सर होती है। बातों का सिलसिला जारी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। लैला साहिबा प्रोडक्शंस में भी गई। जी बिल्कुल। जुबैर साहब ने आपने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली एंड इट वाज डूइंग ब्रिलियंट। आई थिंक आई डिड आल्सो या यू वर project. या वो उसको जारी और सारी क्यों नहीं रखा, असल में नुमान जबकि इतने चैनल्स आ गए थे और डिमांड तो बड़ी। डिमांड तो हो गई थी, मगर हुआ ये कि जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके ड्रामे ज़्यादा लेना शुरू हो गए। वो लोग छोटे प्रोड्यूसर्स को मौका नहीं मिल रहा था काम करने का, इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्करेज हो गई और पीछे हट गई। और फिर माशाल्लाह काम भी इतना मिल रहा था एक्टिंग का कि फिर टाइम भी नहीं मिला इतना। मगर अब और नए चैनल्स आए हैं जो कि अब ले रहे हैं ड्रामे छोटे प्रोड्यूसर्स के भी, तो अब मेरा इरादा है दोबारा से शुरू करने का इंशाल्लाह। तो चलो। हो रहा है किसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा बिल्कुल हो रहा है। है? ओके। हाँ जब आपने छाँव और ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट जो आपने शुरू में किए हैं, आपके स्क्रिप्ट्स में आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत कमी ज्यादा। महसूस होती है। और क्या बेसिक वजह समझती हैं आप? कंटेंट हमारा जो है ना, असल में पहले जो था ना, अब ड्रामा जो है असल में वो हो गया कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चला गया। उसके जो है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसको देखा जाता है कि उसकी रेटिंग क्या आएगी, उसको कितने कमर्शियल्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाती हैं। तो एकदम से बहुत ग्लैमराइज हो गया ड्रामा, रियलिटी से दूर हो गया। लेकिन लैला साहिबा ये अभी परीजाद ने तो ये परीजाद सारा ने कुछ तो गलत वैसे साबित कर दिया बिल्कुल ना? गलत साबित कर दिया। मतलब मैं अब यही इन लोगों से कहती हूँ प्रोड्यूसर से कि देखें, आप कहते हैं कि जी रेटिंग नहीं आती, और जब तक हम औरत को मजलूम ना दिखाएं और हम जब तक ये गलत चीज़ें उसमें ना दिखाएं तो वो लोग वही देखना पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब तो ये वो चीज़ बदल गई। परीजाद ने साबित कर दिया कि लोग, आप डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। आप बिलीव करते हैं जैसे लैला साहिबा कह रही हैं सजाद भाई बिल्कुल करता हूँ सर। मैं तो सर आपका कि औरत मजलूम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। औरत मजलूम, इन्होंने कहा ना कि ड्रामे बनते हैं कि औरत मजलूम है। हाँ। डू यू अग्री कि औरत नहीं, मजलूम है? नहीं सर, बिल्कुल आप भी क्या समझते नहीं हैं? सर, वो देखो मेरी बाजी ने भी नहीं कहा। नहीं, क्योंकि देखें हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं नुमान सर, औरत को वाकई एहतराम दिया भी जाता है वाह वाह। हर बिल्कुल, जगह पे, बिल्कुल दिया ज्यादती जाता है। हर जगह पे, हर मुल्क तो में। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ड्रामे औरत का इमेज खराब कर रहे हैं तो बिल्कुल ये खराब, गलत बात बिल्कुल नहीं सही, है। बिल्कुल सर खराब। मैं ऐसा ही बताता है। हूँ, मेरे घर में मैं पूछूंगा तो अद्दी बताइएगा। अद्दी मैं पूछूंगा तो बताइए इस परसेप्शन को कैसे बदला जाए? अब इसी तरह बदला जा सकता है कि जैसे परीजाद चला था, इस तरह के ड्रामे बनाए जाएं जो कि जरा से उन चीज़ों से हटके हो, डिफरेंट हो। मतलब जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। हमें हमेशा नए सजाद भाई घर में कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया जी क्या? कितने बच्चे हैं? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, वो उस हवाले से बात नहीं हो रहा। 6 थे, 4 बिल्ली लेगी, 2 बचे। कौन है कौन है? अरे छोटे भाई, कौन ना भाई कहना ये- 2 बारी तुझे कह लिया, मैं मान लिया। कौन ना कहना। दो सवाल आपकी तरफ ड्यू हैं। एक ये कि क्या वाकई औरत मजलूम है हकीकत में जैसा कि ड्रामों में दिखाते हैं, और दूसरा कि कभी कहीं जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया अपार्ट फ्रॉम डबिंग, क्योंकि वाह। डबिंग आपका एक आपकी ऐसी स्पेशलिटी है। पहले आप मेरे पहले सवाल का जवाब दे दें। सर लेकिन अगर आप समझे दूसरा उसका जवाब आता है तो हम पहले वाला छोड़ देते हैं।
मेरा ख्याल है अच्छा ये सर, जवाब देने के लिए मुझे आपका पॉज चाहिए, हाँ नहीं वो पॉज आपको वो मिल नहीं रहा मुझे। नहीं, आप बता क्या आप उलझा रहे बात को। सीरियसली नहीं ले रहे। मुझे लैला जी ये बताइए कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने और आपने तकरीबन, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त प्रोफेशनलिज्म एक सेपरेट लेवल का था। बिल्कुल। अब प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता था कि वक्त के साथ बेहतर होगा, मगर तो हुआ नहीं है। हुआ नहीं बेहतर। आप भी यही समझती मैं हैं? भी यही समझती हूँ, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया है, तो उस वक्त पैसे तो इतने नहीं थे, हम्म, तो जो लोग आते थे वो अपने काम के शौक साथ के लिए आते थे, ईमानदारी थी। जुनून के लिए आते थे, जिनको जुनून था इस काम का हम्म, वो आते थे। अब जो है क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो अब लोग यही सोच कर आते हैं कि चलो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आप मैंने माफ नहीं, मैं मेरे को कोई जवाब नहीं। मैंने माफी दो सर। ये तो सर आप माइंड करें। नहीं सर, मैं माइंड, आप उन्हें बोलने नहीं दे सजाद रहे। भाई मैं ये देखिए आपको, आप देख रही है मेरे साथ क्या सजाद कर भाई रहे हैं? मैं दिल की गहराइयों से आपसे माजरत करता हूँ अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन चलिए ऐसे आते हैं। हाँ। वो पहला वाला सवाल आ रहा है, सवाल, इस सवाल। तरफ नहीं आप टिकन दे सर- रहे। सवाल आ रहा है, सजाद सवाल आ भाई रहा वही है। पहला वाला वो सवाल। जेडे पहले 2 सवाल हाँ वही वही कि उसी का आप जवाब समझते चाहिए। हैं कि औरत मजलूम है, और फिर वो बाद में एक मैंने ऐड किया था कि क्या आपने जिंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आ गया कि ये जो आपने डबिंग क्लिप, ये महारत कहाँ से हासिल की, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप जब डबिंग करते हैं तो आपकी वो लिप सिंकिंग भी आप उसको, हालांकि आप एक मुख्तलिफ जुबान बोल रहे हो। पॉज आए तो मैं बोल नहीं, मेरा ख्याल है सवाल इस शो में कर लें, अगले शो में जवाब दे दें। जी साहब नहीं नहीं, आप करे ऐसे करे, ऐसे ही करे ना, दोबारा नहीं करे तो सही ना, कसम ओहो करे तो सही ना। ये वक्त क्रिएट कर देता है इसी। लेकिन हम चले फिर उस पहले सवाल पे आ जाते हैं। आप समझते हैं कि औरत वो मजलूम सवाल आ रहा है? है, सवाल। एक मिनट जरा। सवाल आ रहा है। जरा प्लीज जवाब दे दे जल्दी से। आप समझते हैं कि औरत मजलूम है? जी, यहाँ से जी जी प्लीज। जी सर। हाँ, है? जवाब देना। सजाद भाई हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खामोशी से हमारा शो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सजाद भाई। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक टू चीज सुरकार। आपने ये जो डबिंग की स्पेशलिटी, ये कहाँ, ये कैसे ख्याल आया? सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले मैंने फिल्म बनाई भट्ट और भट्टी, एक शंघाई नाइट्स, जैकी चैन की मूवी थी, जैकी चैन साहब की। तो मैंने पंजाबी में डब की 2004 में। ये ख्याल कैसे आया डबिंग का? मुझे गाने का शौक था, अच्छा अच्छा। तो उस वक्त ये कैरोके जो सिस्टम होता है ना, ट्रैक्स आजकल लोग म्यूजिक लगा के, वो नहीं था, अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मुझे मिला कि इसमें हम गाना इसमें इंपोर्ट करेंगे तो वो वोकल रिमूव कर देगा और फिर वो खाली म्यूजिक रह जाएगा और उस पे हम डब करेंगे, गाएंगे। मेरे ख्याल में स्टीरियो सिस्टम, ये कोई सिस्टम नहीं, ये सर वो और होता है। सिस्टम भी आता था कि आप एक स्पीकर 5 पॉइंट, हाँ वो स्टीरियो आता था, वो एक स्पीकर पे एक में करते थे। वोकल होता था, हाँ। एक में वो मैडम जी के भी बहुत से गाने हैं। जी बिल्कुल। तो वो हमने किया, करना था 3 4 5 मिनट का। तो वो मूवी भी को सिलेक्ट नहीं की, जो जड़ी हथी आई फाड़ ली, वो हमने शुरू किया। अब मतलब कोई दोस्त आए, यारा देख, अब 5 मिनट में वो मूवी आपको टोटल मतलब काबू कर लेती थी। वाह अब 5 मिनट बाद वो रुकी है तो एकदम वो जंप आता, ओए आगे क्यों नहीं की थी? हाँ, यार बस इतने, ओ यार इसको आगे भी करो यार। हाँ। तो फिर वो पूरी कर लो, पूरी करके हमने उसको सीडी राइटर, उस वक्त राइटेबल सीडी चलती थी, वो 300-400 सीडी हमने राइट करके, तो वो पता ही नहीं था कि इसको हम कोई अच्छा मेहनत के मतलब अर्निंग कर सकते हैं या इसको नहीं, वो बस उधर ही हमने कर दी। और सर वो 300-400 सीडी दुनिया के जहां जहां पंजाबी समझी जाती अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहां वहां वो। वाह 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 वाह। और फिर सिंगिंग मैंने छोड़ दी। अभी भी शौक मुझे है, अगर आप मेरा गाना सुनेंगे आप मुझे मजीद अच्छे लगेंगे। अरे। यकीन करें। हाँ हम इनका गाना सुनेंगे। हाँ। अब सुनाएं। कब? अभी? अभी व्हाट्सएप कर दूं आपको? नहीं नहीं अब सुनाएं गाना। जल्दी सुना दे, वरना नहीं, सवाल नहीं, कर देंगे। इतनी भी जल्दी नहीं सर। नहीं नहीं मैं सुनना नहीं, चाहूंगा। उदास है दिल, नजर परेशान, करार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। हमारे उजड़े हुए चमन में बहार बनकर चले भी आओ, चले भी आओ।
ये गम की रातें कटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब झटेंगी कैसे, ये जुल्मतें अब झटेंगी कैसे। तुम इस अंधेरे में रोशनी का चराग बनकर चले भी आओ, चले भी आओ। उदास है दिल नजर परेशान। अच्छा सर, इस गाने की खास बात क्या थी, जरा सा भी पंजाबी टच नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल प्योर उर्दू में आप उर्दू स्पीकिंग आने का बिल्कुल, वाह वाह कसम वाह। से। बहुत इतनी अच्छा, मीठी बहुत। आवाज। मक्खियां बैठी ओए, रहती ओए, होगी ओए। मुंह में हर वक्त, इतनी मीठी। खुदा की कसम मेरी हंसी निकलने लगी थी। सर हमारे साहब हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। सर। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जनाब शरीर संजम साहब जी। आइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत सर? लैला जुबैरी साहिबा हैं, सज्जाद भाई हैं हमारे साथ मौजूद, फैसलाबाद से आए हैं, सर। अभी चले जाएंगे 15 मिनट में। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार, आज पैगाम जो है वो एक बंदे ने फैसलाबाद की सैर की। ओह माय गॉड, क्यों? सैर की, उसे कपड़ा बहुत अच्छा लगा, आहा, उसे बाजार बड़े अच्छे लगे, लेकिन जो सबसे उससे ज्यादा अच्छी चीज लगी जिस पे जुगत। वो हैरान हुआ, उसने उसके बारे में पैगाम दिया। प्लीज। तो कहता है कि की फैसलाबाद फजा वेखी, वाह। जुगतां दी चलदी वाह वेखी, वाह, वाह, वाह रे वाह। वाह, जल्दी वाह वे। वाह, देखिए। जुगतां दी चलदी हवा वेखी, उथे हर कोई जुगतां करदा है, उथे बंदा जुगत ना मरदा है। वाह वाह आहा, हुंदी हासियां नाल कजा वेखी, वाह 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 वाह, जुगतां दी चलदी वाह वेखी, बरीक बात। ते उथे पैंदी ਏ की टाप दी जुगत, उथे मिलदी हर एक नाप दी जुगत। वाह वाह। आहा, ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖੀ, ਵੇਖੀ। ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ वाह ਵੇਖੀ, वेखी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੀਕ, ओहो। बरीक तंज बारीक के बात। पर्सपेक्टिव से बात जी। हो रही है। ਨਹੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕ, क्या कहने, ਨਹੀਂ क्या ਜੁਗਤਾਂ कहने। ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਨੇ वाह ਵਾਹ ਵੇਖੀ, वेखी। वाह वाह वाह। वाह, वाह, ਜੁਗਤਾਂ वाह। ਦੀ ਚੱਲਦੀ हवा हवा वेखी। वेखी। वाह, वाह। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਚਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਮੈਂ ਅਤਾ ਵੇਖੀ, अता वाह, वाह, वेखी। वाह, वाह, वाह 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 वाह। ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਿੱਕੇ ਲਈ ਤੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अरे हाय। वाह, वाह, अरे वाह, वाह। वाह कोई नहीं। ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਇੰਜ ਵਫਾ ਵੇਖੀ, आहा, आहा, वफादार जुगत। ओहो। ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਧੋਲੇ ਮੂੰਹ, ਇੰਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। अरे क्या हाय, कहने, हाय, हाय। इंज दा कहंदे भी बहुत फिटे। आहा, अपनापन लग रहा है ना कुछ। ਇੰਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕ ਟਕਾ ਵੇਖੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਹੌਬੀ। वाह 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 क्या वाह। कहने। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਵੇਖੀ, हाँ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, आहा, ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। वाह वाह वाह। यानी कि मेरे जो पागल है वो भी उसको हेलो। मेरी तरफ क्यों उंगली खींची? ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਸ ਏ ਖਾਸਾ ਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਾ ਏ। हाय, हाय। अरे वाह। वाह, 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 वाह। ਉੱਥੇ ਜੀਣ ਦੀ ਅਜਬ ਅਦਾ ਵੇਖੀ, आहा, ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਵੇਖੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਏ, आहा, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ। वास्तदा। अरे वाह 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 वाह। वाह। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹ ਵੇਖੀ, वाह रे। वाह, वाह। ओए, 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 ओए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। मेरा नहीं ख्याल के फैसलाबाद के हवाले से इतनी खूबसूरत नज्म वाह किसी ने वाह। कभी तखलीक दी क्या हो बात या है, लिखी हो। क्या बात। अरे वाह, I बहुत think अच्छी, this मजा was आ the गया। best और depiction आपने of बताया ये फिल्म भी लिखता है। फैसलाबाद में बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारी थालियां जी सरकार के लिए जी। वाह, ओके जी। सामिया जी बताइए, लैला साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? मतलब ऐसे लग रहा है किसी मलिका की सितारे, ओए होए होए होए। ऐसे ये मलिकाओं वाला जो है रहन सहन, लेकिन जो
सबसे प्यारी चीज इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए इनके चेहरे पे ना, मुनाफिकत बिल्कुल नाम को नहीं आती। तो मैं तो इनसे पूछना है कि आप इस दुनिया में फिर सरवाइव कैसे कर लिया इतना? नहीं, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन बेसिकली, और मैं जो है हमेशा कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दूँ। और दूसरा नुमान सर के जलाली सितारे हैं, और मुझे सुन के जो हैरत हुई कि उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। ये कैसे नेचर के अगेंस्ट लैला जी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए जो हम जैसे गुस्सा रेजिस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं गुस्सा आता जी लैला जी आपको? एक तो कुछ इनहेरिटेंस भी होती है, तो मैंने अपनी मदर की तरफ से भी कुछ इनहेरिट किया है। बहुत ही साबिर, वेरी पोलाइट, हम्बल, उनकी ऐसी पर्सनालिटी। तो माशाल्लाह। आप बॉर्न ऐसा बच्चा थी? मेरी अम्मी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और बहुत ज़िद करती थी, तो वो अब कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही बच्ची ऐसी हो गई है बड़ी होके। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझती हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी है, करम नवाजी है। करम नवाजी बिल्कुल है ठीक बात। कि मैं अपने ऊपर मुझे इतना कंट्रोल है कि ये बहुत बड़ी मैं करम कभी किसी नवाजी। के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, मैं रूड नहीं हो सकती किसी के साथ। और बताइए। माशाल्लाह रिश्तों के मामले में भी प्यार समेटती हैं, मियाँ जेन्युइनली इन लव है। जुबैरी साहब इज अ स्वीट हार्ट। कहते मेरा नाम है मजनू जुबेरी। डोंट टेल मी। दूसरा जी, अपनी कमर का ध्यान रखा करें, अपनी बैकबोन एरिया, ये आपका हाँ। सेंसिटिव जोन है, तो थोड़ा सा अच्छा। अपना अभी हमें हाँ, वो आपकी मुझे कोविड हुआ जरूरत था, है। कोविड हुआ था तो उसमें मेरे बैक में ही प्रॉब्लम, और मुझे कुछ नहीं था। बहुत सारी तालियां जी लैला साहब आपके लिए। मेरी बारी जी। लेकिन वो सिद्धार्थ इजाजत भाई, दे रहे हैं। एडी लम्मी गल करनी है, छोटी नहीं करनी, मेरी बारी छोटी गल नहीं करनी। ये मैं पहले दस भाई जाती है 15 मिनट मेरे ते भी लाने हैं। लगा दें इनके ऊपर 15 मिनट। जमहूरियत है भाई, मेरा भी हक है। ठीक है कोई नहीं। जी सजाद भाई के सितारों के बारे में बताइए। विच कोई ना बोले भी हुन। ठीक है सर, ठीक है सर। इनका जो 11th हाउस है इतना स्ट्रांग है कि किसी चीज की ख्वाहिश कर ले, आपके 11 देर सवेर तो हो जाएगी, लेकिन जो है अल्लाह इनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इनके जायचे का, हर चीज की जल्दी है। क्यों, किस चीज की जल्दी है? कोई खौफ? आप देखिए, इस सवाल पे कायम रहेंगे आप? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खौफ होता है। जी जी क्या कोई खौफ है आपके अंदर? सर, बस काम और कुछ करना, और अभी तक जैक ऑफ ऑल ना। अभी तक मतलब मैं सोचा हुआ ना कि यार यहाँ पे इस तरह का मैं चाहता हूँ कि आप आवाजार जल्दी हो जाते हैं, हम्म। कोई एक काम रूटीन में ज्यादा अरसे के लिए और नहीं कर बल्कि मैं पाते। यही कहूंगी कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, हर किसी में टांग बाजू नहीं फंसाना। ओ जो जो इनका आपकी इतना अच्छा बताया तो मेरी बारी क्यों नहीं है? नहीं नहीं अपनी तरफ से बता रही है। आपने कोई 10-20 हज़ार रुपया तो नहीं पहले भेजा इनके अकाउंट में? हम चाहते हैं ना मैं डबल देंगा, मेरी बदलो तकदीर, नहीं, पहले चेक काटे। मेरी तकदीर बदलवाओ यार। उनके मुकाम तक पहुंचने के लिए एक वो कहते हैं ना, मुस्तकिल मिजाजी से चलना जरूरी है। चलो मैं आगे तो एक कर लांगा, ट्राई कर लांगा। आप ना दाएं बाएं भटकना शुरू हो जाते आप खुश रहा करें, खुश फहमी में मत हाँ। रहा करें। हैं। लेकिन ये अच्छा साइन भी है कि फिर जब पॉजिटिव होना होता है तो अपने आप को कन्विंस भी नहीं कर नहीं बाजी लेते हैं। छो, इन्ना कुछ तुसी गलत दासता, एक अद्धा पॉजिटिव मैं की करना रहन। कितना अच्छा, देखिए मैं कह रही हूँ जो चाहेंगे हासिल वाह, वाह, करेंगे। देखिए, ये ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की ना आज। मैं चाहूँ इस शो का होस्ट चेंज हो जाए। आप इधर आ जाए। नहीं, चेंज हो जाए मैं कह रहा हूँ। आपको इनमें से कोई केपेबल नजर आता है? नहीं नहीं नहीं, हम यार होते कैसे नहीं। मजाकिया बंदे हैं। आप दीवार कोई पे सवाल पूछना चाहेंगे हाँ, अपने हवाले से? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अक्सर होता है ना कि अब आपका ये जो साल है, ये टाइम आपका अब पीक पे जाने का शुरू, वाह, वाह। वो मेरा कब आ रहा है? ये वो जरा अभी दो आप पीक पे ही माशाल्लाह। अभी आप पीक पर हैं। और कौन सी पीक वो पे कितने जा रहे नहीं यार, अभी मैं 2022 आप कौन सी वाली कथक ये पान की पीक समझ आपकी रहे हैं। पीक वो भी यही कहने लगे सी। चंगाई होया, चंगाई होया, चंगाई होया। एक साल से साथ कर रहे हैं ना, तो वो जहन मिल रहा तो था। भाई हाँ। की सारी पंचलाइन एक साल से आप साथ कर रहे हैं। हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम नहीं आया अब तक ना, ये कहना चाह रहे हैं। जी सामने जी। 2022 इसका एक एक दिन जो है ना आप मेहनत करें, यही साल है जो उम्मीदें पूरी करके जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, 2022 वाह वाह वाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बहुत कामयाबी दे आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, लव यू सर। नहीं आप शाही इंशाअल्लाह मामा ताला अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा आमीन, करेगा आमीन। और अल्लाह पाक आपको आमीन। तरक्कियां कामयाबियां देगा। आमीन। लैला जुबैरी साहिबा, छोटे छोटे सवाल हैं बिफोर आई स्टार्ट। कोई खाना जो आप बहुत दिल से बनाती हो? थाई फूड।
थाई फूड, अच्छा ओके। पसंदीदा ड्रामा? रिसेंट तो अभी परिजाद है। नौजवान अदाकारों में से आपका पसंदीदा अदाकार या अदाकारा? सबा कमर। मौजूदा, वो ये तो 65 की जंग का वाकया आप सुना रहे हैं। मौजूदा यमुना। यमुना, ओके। सेट पर कोई बात जो आपको हमेशा अनॉय करती है? जब ये होता है कि इंतजार बहुत करना पड़े दूसरों की वजह से। कोई ऐसी गलती जो दोबारा करने को दिल चाहता हो? दिल चाहता हो? इतना रोमांटिक सवाल। वाह वाह बहुत वाह। ज्यादा ही रोमांटिक है, इसका जवाब नहीं दे सकती मैं। अरे वाह वाह। वाह वाह। आजकल का कोई फैशन जिससे सख्त नफरत हो आपको? जो फटी हुई जीन्स पहनते हैं ओए, बच्चे, ओए, मुझे बहुत बुरी लगती है। वेस्ट ओपन होता है। बहुत सारी तालियां। लैला साहिबा के लिए। मेरी बारी। नहीं, वाइंड अप खत्म सर। वाइंड अप। सज्जाद भाई, भाई क्या हो गया? सॉरी सर। चले जी। मुझे उर्दू में भी जुगते आती हैं भाई। सज्जाद भाई, कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करते थे अब करते हुए जान जाती? स्किप, आगे चले। कोई सियासतदान जिसे आपके ख्याल में कॉमेडियन होना चाहिए था? अगला। अरे कोई ऐसा जुमला या उन पे लफ्ज मेरे पे चढ़े ने, उन पे मेरे पे चढ़े। जिससे आपको चिढ़ हो और आपको अक्सर सुनने को मिलता हो? जी सर, जब मुझे कोई सवाल करता ना उसके बाद जवाब नहीं सुनता, मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती। ओके। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना चाहेंगे? जवाब। पूरी दुनिया में यार बात तो समझने देना। एक तो पहली pressure- लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? तुझे आप ही सारे बोल के ना सवाल। अगर आप 1 करोड़ का आप प्राइज खत्म कर। बॉन्ड जीत जाएं तो पहले 2 काम क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे? नाइट कोच है, किसी सज्जाद भाई, स्टेशन पे रुकी नहीं रही। मैं सवाल सर बड़ा सब तो पहले टिकट लगाऊंगा। सवाल फौरन तो- इंटरेस्टिंग है कि कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए या नहीं? तुझे को बुरा लग रहा है मुझे। कोई ऐसी बात बताएं जिस पर गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता और है आप आपका। सुनाएं कैसे? क्या हाल है बाजी? जी सर। बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं आपको? यहाँ से जाने के बाद आएंगे। मॉडर्न दौर की बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है? ए जरा लैपटॉप लैपटॉप। जिसे इन्होंने दसिया कि तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। सुबह उठे और आपका जेंडर तब्दील हो गया हो तो पहले 2 काम क्या करेंगे? मैं कंट्रोल जी करके वापस कर दूं। बचपन की कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? हाँ, मेरे अब्बू ने कहा तू बड़ा कोई जा रहा है। आखिरी बार चिलगोजा कब देखा था? अच्छा सवाल है। सर आखिरी बार चुका 10-12 साल हो गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां लैला जुबैरी साहिबा के लिए और सज्जाद जानी साहब के लिए। सज्जाद भाई हमारे लिए काबिल एहतराम सर, हैं। thank you। मजाक शुगल वो एक अपनी जगह, सर आप बट वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव सच अ टैलेंटेड पर्सन इन thank माय you। शो। और सर, हम- आई एम ग्रेटफुल। सर नहीं, और ये कुछ भी नहीं बोले फिर भी हम इतना हंसे। वाह वाह वाह, यही बोलना बोलन दिता मैनू ये कदों कमाल देखे, हम कुछ भी नहीं अभी बोले। उधर कमाल उन्हां दा सी अज। सज्जाद भाई अगर मैं दरखास्त करूं, बल्कि हम सब करेंगे कि जाने से पहले कि कोई एक प्यारा सा नगमा हो ये जाए, कोई- गाना हो ये जाए। हमारे सर, दिल ये की गाना बात। गाना मुझे इतना अच्छा लगता है, वो बंदा जो मुझे कहता है गाना सुना। प्लीज सर, आप बहुत सारी देख नहीं तालियां सकते। सज्जाद भाई के लिए जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत सारी तालियां सज्जाद भाई के लिए। वाह वाह।